गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन। आज हम रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, शब्द संरचना। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, कौन सा है? गुब्बारा। तो गुब्बारा जो नीचे लिखा है वो क्या हुआ? एक शब्द हुआ है ना। तो वर्णों को मिलाकर ये शब्द बनते हैं। अलग अलग वर्ण है, देखो ग है, ब है, ठीक है, र है, ये सारे वर्ण है ना। तो शब्द के अलग अलग वर्णों को ही उसकी वर्तनी कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो चलो सारे शब्द देखते हैं अलग अलग। पहला है गुब्बारा, ठीक है, अनार, गेंद, बाजार। जैसे गुब्बारा देखो कैसे अलग करते हैं हम। ग हलंत ग है यहाँ पे, प्लस उ प्लस ब प्लस ब प्लस आ प्लस र प्लस आ। वैसे ही अनार कैसे बनेगा? अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ। गेंद ग प्लस ए प्लस अम प्लस द प्लस अ। प्रभात, प्रभात कैसे बनेगा? प प्लस र प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस त प्लस अ, ठीक है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसको शब्द कहते हैं, वो शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। चलो देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर यानी कि रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो उसमें है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर देखते हैं तो रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर, तो एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं पहले बच्चों, तो तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, धृत, सर्प, दधि आदि, ठीक है। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दही, गांव, घी, सांप आदि, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देश से उत्पन्न, ठीक है। तो ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, डिब्बा, लोटा, पगड़ी, तवा, चिमटा, गाड़ी, जूता, पैसा आदि, है ना। आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द है, उसको कहेंगे देशज शब्द, ठीक है। अब देखते हैं विदेशी शब्द यानी कि आगत शब्द। तो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लालटेन, बंदूक, वकील, रुमाल, तौलिया, स्कूल, अस्पताल, पेन आदि, है ना। ये विदेशी भाषाओं से आए शब्द है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। पहला है उसमें रूढ़ शब्द। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। यदि इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि घर, जल, फूल, सड़क आदि, इनके टुकड़े नहीं किए जाते। अब दूसरा प्रकार है उसमें यौगिक शब्द। तो ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, जोड़ना, ठीक है। अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द को सार्थक है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे उसमें रूढ़ शब्द में नहीं किए जा सकते। इसमें देखो जैसे कि विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, रसोई प्लस घर तो रसोई घर, पाठ प्लस शाला पाठशाला, देश प्लस भक्त
देशभक्त। ठीक है, इसमें इसका शब्द जो सार्थक होता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है ना। तो जैसे उसका एग्जाम्पल देखते हैं, पंख प्लस ज तो कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, है ना। विशेष अर्थ निकलता है ना, कीचड़ में जन्मा, उसका अर्थ क्या हुआ, कमल। कौन, तो कमल। जल प्लस ज तो जल में पैदा हुआ अर्थात कमल, ये भी विशेष अर्थ निकला है ना। उसी प्रकार देखते हैं प्रयोग के आधार पर। एक है विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द होते हैं, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा प्रकार है इसमें तो अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो पाठ में हमने क्या सीखा, चलो देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर बनावट के आधार पर भाषा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर 2 रूप है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। थैंक यू।